बहुत दूर पहाड़ों के पीछे एक पुरअमन ममलिकत थी जहां हर तरफ सुकून ही सुकून था। वहां के बादशाह बादशाह आमिर अपनी तन्हाई के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी मलका बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उनका कोई वारिस ना था, ना बेटा ना बेटी। उनके साथ सिर्फ उनका सहारा था, उनकी छोटी बहन शहजादी ज़ैनब, जो निहायत शफीक और मेहरबान थी, और ज़ैनब की छोटी बेटी आयला, जो सिर्फ 6 साल की थी। आयला एक मासूम और प्यारी बच्ची थी, जो हमेशा बादशाह आमिर के दामन से लिपटी रहती। बादशाह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। वजीर सलमान एक चालाक, लालची और अंदर से खोखला शख्स था। उसका एक बेटा था, फरहान, जो 19 साल का, सीधा सादा और मददगार नौजवान था, बिल्कुल अपने बाप के बरक्स। बादशाह आमिर को फरहान पर बहुत एतमाद था, और यही बात सलमान के दिल में हसद की आग को भड़काती रहती थी। हर रात बादशाह आमिर अपनी बालकनी में खड़े होकर चांद को देखते और दुआ करते, या अल्लाह, मुझे एक बेटा अता फरमा जो मेरी सल्तनत का वारिस बने और मेरे बाद उन लोगों का ख्याल रखे। फिर एक रात जब पूरा चांद अपनी रोशनी बखेर रहा था, एक अजीब मंजर सामने आया। महल की छत पर एक बावकार सफेद शेर नमूदार हुआ। उसकी खाल चांदी की तरह चमक रही थी और आंखें सितारों की मानिंद रोशन थीं। सफेद शेर ने कहा, बादशाह आमिर, आप हर रात उदास क्यों रहते हैं? बादशाह ने जवाब दिया, मुझे एक बेटा चाहिए जो मेरी मुमलिकत को संभाल सके जब मैं ना रहूं। शेर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर अपनी एक चमकदार मूंछ निकाली और बादशाह के हाथ पर रख दी। इसे अपने कमरे में रख दो, अगली चांदनी रात तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बादशाह हैरान थे, मगर उनके दिल में उम्मीद जाग उठी। मगर ये सब कोई और भी देख रहा था, वजीर सलमान, जो अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक महीना गुजर गया, फिर दोबारा चांदनी रात आई। कमरे में रखी वो सफेद मूंछ अचानक चमकने लगी, और इसी रोशनी से एक 8 साला लड़का जाहिर हुआ। उसकी आंखें सुनहरी थीं, बालों में चांदी की झलक थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई थी। बादशाह आमिर की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा, तुम आ गए। आज से तुम्हारा नाम जियान होगा। आयला ने हैरत से सोचा, ये मेरा कजन नहीं लगता, ये कहाँ से आया है? फरहान ने महसूस किया, उसमें कुछ खास है, कुछ गैर मामूली। और वजीर सलमान के दिल में एक ही ख्याल था, ये लड़का मेरे तमाम मंसूबे बर्बाद कर देगा। वक्त गुजरता गया। आयला अब 15 साल की हो चुकी थी, एक नर्म दिल और बावकार लड़की, जिसे मौसीकी और शायरी से इश्क था। फरहान अब 28 साल का, समझदार और काबिले मुशीर बन चुका था, और बादशाह का सबसे करीबी शख्स था। मगर सबसे ज्यादा पुरस्रार जियान था। 17 साल का, खूबसूरत, बहादुर, मगर कुछ हद तक जंगली। उसकी सुनहरी आंखें रात में चमकती थीं, और जब उसे गुस्सा आता तो उनमें शेर जैसी शिद्दत नजर आती। कभी कभी रात के अंधेरे में वो सफेद शेर में तब्दील होकर जंगल में निकल जाता, अपनी ताकत को समझने के लिए। बादशाह आमिर ये राज जानते थे, मगर उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन वजीर सलमान ने अपनी चाल चल दी। उसने बादशाह के पानी में जहर मिला दिया और फिर इल्जाम जियान पर लगा दिया। जियान बेगुनाह था, मगर उसे कैद कर दिया गया। वो चीखता रहा, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। फरहान ने सच जान लिया और शहजादी ज़ैनब को खबर भेजी। ज़ैनब ने हिम्मत करके जियान को आज़ाद कर दिया। जियान ने सफ़ेद शेर की शक्ल इख्तियार की और महल के खुफिया बाग में जाकर चांद फूल हासिल किया, एक ऐसा फूल जो हर जहर का इलाज था। उसने बादशाह को वो फूल पिलाया और कुछ ही लम्हों में बादशाह की हालत बेहतर होने लगी। इसी वक्त वजीर सलमान अंदर आया, मगर अब सच सामने आ चुका था। बादशाह ने हुक्म दिया, आखिरकार सच जीत गया। फरहान आज़ाद हो गया, आयला ने माफ़ी मांगी, और बादशाह आमिर ने ऐलान किया, ज़यान मेरा बेटा है और यही मेरा वारिस होगा। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया, और फिर ज़यान सफ़ेद शेर की शक्ल में महल की बुलंद तरीन जगह पर खड़ा हुआ और एक ताकतवर धाड़ लगाई, जो पूरी ममलिकत में गूंज उठी। इस बार उसकी आवाज़ में खौफ नहीं था, बल्कि ताकत, इज्जत और जिम्मेदारी थी।